तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलके स्टडी में। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। पिछले वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं, कुछ वैसा ही रहेगा, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न। तो नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करना है। दूसरे का पहला क्वेश्चन लिए हैं, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं। तो पहले पहला क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 7 + 10.1/2 + 14 + ... + 84। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि इसमें ये जो लिखा हुआ है 7, ये आपका प्रथम पद है। तो सबसे पहले हम सब कुछ लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। प्रथम पद जो भी सूचना रहता है क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है, पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए कितना है? 7 है। डी कैसे निकलता है? तो अगले पद में से पिछले पद यानी A2 - A1। तो सार्वअंतर डी बराबर, सार्वअंतर डी बराबर A2 - A1। A2 कितना है? 10.1/2 है। 10.1/2 घटाओ 7। तो अब हमको यहाँ पे पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा। पूर्णांक तोड़ दे रहे हैं। 10 दूना 20। पूर्णांक तोड़ना ध्यान से समझ लो। 10 दूना 20 और एक जोड़ेंगे 21। 21/2 - 7। और अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनाना है। एक इसका आसान तरीका है, वो आसान तरीका आप लोग को बता रहे हैं कि इस तरीके का घटाने का सबसे आसान तरीका क्या है। इतना करने का कोई झमेला नहीं रहेगा। तो इसको फिलहाल मिटा दे रहे हैं। और देखिए 10.1/2 है, तो 1/2 है, इसको साइड में कर दीजिए। 10 में से पहले 7 घटा दीजिए। तो 10 में से 7 घटाओगे तो कोई भी कहेगा कि सर 3 आएगा। बिल्कुल सही। और जो पूर्णांक था वो पूर्णांक लगा दीजिए। 10 - 7 3, और पूर्णांक तो रह गया था तो पूर्णांक लगा दिए 1/2। अब पूर्णांक तोड़ दीजिए। 3 दूना 6 और हासिल 1, कितना जगह? 7/2। इस तरीक़ा से। तो घटाओ कभी भी इस तरीके का घटाव है तो आप ऐसे बनाइएगा, तो ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा, आसानी से बन जाता है। एक बार फिर से 10 में से 7 घटाए 3, और पूर्णांक 1/2 था तो बटा में 1/2 लगा दिए, यानी 3.1/2। और फिर पूर्णांक तोड़ो। 3 दूना 6 और 1 7 और बटा में 2। ये आपका निकल गया। तो क्या निकला? डी निकला है। अच्छा, अब देखो धीरे धीरे मान बढ़ रहा था। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, बीच में चौथा पांचवा जो भी होगा, और अंतिम पद यानी nवां पद 84। तो जो 84 दिया है वह an का मान दिया हुआ है, n नहीं है। बहुत बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 बनाता है, उसमें n का मान लिखा था अंतिम वाला, यहाँ भी n लिख देता है 84। क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो जो 84 दिया हुआ है वह an का मान है, यानी nवां पद। तो nवां पद आपके पास कितना दिया हुआ है? nवां पद यानी कि an दिया हुआ है 84। तो अब हम क्या करेंगे, हमको n निकालना पड़ेगा। तो अब an का पहले फार्मूला लगाएंगे, उससे निकालेंगे n, और तब फिर हम Sn का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिएगा क्या करते हैं। तो अब हम पिछले प्रश्नावली जो 5.2 में आप लोग जो पढ़े थे an का, वो वाला फार्मूला अब हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिएगा क्या फार्मूला होता है। अगर फार्मूला आपको याद है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ मुझे याद है। चलिए क्या है सूत्र, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सूत्र an बराबर, an का फार्मूला a + n - 1 × d। बहुत आसान फार्मूला है और यह बहुत उपयोगी फार्मूला है। तो इसमें जब मान रखोगे an का, देखो क्या है, an का मान रखे 84। ठीक है, 84 बराबर a कितना है? तो 7 है, प्लस n कितना? तो n ही तो हमको निकालना है, तो n - 1 कोष्टक में लिख दो। और d आपका आ गया है 7/2। कितना है? 7/2। अच्छा, अब आगे क्या करोगे? इस 7 को इधर लाओ। तो जब इधर लाते हैं हम लोग तब प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस बराबर इधर n - 1 और ब्रैकेट के बाहर गुना में है 7/2। अब क्या करें हम? पहले तो इसको घटा लो। इसको घटाओ, तो घटाओ बनाओगे तो 14 हासिल लिख लेंगे, तो 14 में से 7 खत्म 7, यहाँ बच गया
7। अच्छा ध्यान देना, बराबर n-1 और इंटू 7/2। अब 7/2 को उधर से हम इधर लाएंगे। ध्यान देना, जो बटा में 2 है वो गुना में आ जाएगा और 7 जो ऊपर है वो बटा में आ जाएगा। माने इधर जो संख्या है इधर आके उलट जाता है, यानी आपका हो गया 77 गुना 2 नीचे था ऊपर हो जाएगा, 7 ऊपर था नीचे हो जाएगा। अब बराबर में इधर n-1 आपका तो बच गया है। अब इसको काट कूट करो, काटोगे कैसे काटोगे, तो 7 से 11 बार में सीधे, या 7 का 7, 7 का 7, 11 दूना कितना हो गया 22 हो गया, बराबर n-1। अब -1 को इधर लाओगे तब प्लस में हो जाएगा, 22 + 1 बराबर n। तो n का मान कितना निकला, तो n बराबर आपका आ गया 22 और 1 23। तो n का मान 23 निकल गया। अब जब n का मान 23 निकल गया तब अब हम इस योगफल को ज्ञात कर सकते हैं। योगफल में कौन फार्मूला लगाते हैं, तो योगफल में हम लोग Sn का फार्मूला लगाते हैं। और पिछला वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताए हैं उसमें हम लोग ये फार्मूला लगा चुके हैं। तो n पदों का योग यानी Sn बराबर क्या फार्मूला होता है, तो Sn बराबर, अच्छा पिछला बार जो ध्यान से देखो, कहे थे हम पिछले वीडियो में कि Sn का निकालने का 2-3 फार्मूला है, तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फार्मूला से बनाएंगे। वो क्या होता है देखिएगा, एक शॉर्ट फार्मूला हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a + an। यह भी एक फार्मूला है, बहुत शॉर्ट में हो गया। और ऐसे आप क्या लिखते थे, पिछला जो क्वेश्चन बनाए थे तो n/2 और ब्रैकेट में था 2a + n-1 × d, ये वाला फार्मूला था। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इस फार्मूला को बना के, अब कहोगे कि सर दोनों फार्मूला उस समय एक क्यों नहीं लगाए, तो ये हम नहीं लगा सकते थे उस समय। इसको लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, n पता रहना चाहिए, a पता रहना चाहिए और d पता रहना चाहिए। और अगर आपको an पता नहीं है तो ये फार्मूला नहीं लगा पाओगे। इसीलिए इस फार्मूला में हमारे पास देखो यहाँ पे an पता है, यहाँ पे an हमको पता है, इसीलिए हमें छोटा वाला फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए छोटा फार्मूला लगाते हैं। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2। n अभी हम लोग निकाले, यहाँ पे देखिए n हमारे पास है 23, तो 23/2 और गुना में ब्रैकेट के अंदर क्या है भाई, तो ब्रैकेट के अंदर a + an है। a कितना है, a तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 + an कितना, तो an हम लोग यहाँ पे लिखे थे 84, तो लिख देंगे 84। अब इसको कोष्टक में जरूर बंद करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बराबर 23/2 गुना, ये दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 11 का 1 हासिल 1 और 8 और 1 9। अब देखो आ गया 23/2 गुना 91, लफड़ा हो गया। का लफड़ा हो गया कि गुना करना पड़ेगा, तो गुना करना है। कैसे गुना करना है, अब देखो कैसे गुना करोगे। यहाँ गुना कर रहे हैं, 23 लिख दिए ऊपर, तो पहले 91 को ऊपर लिखो, 91 लिखे ऊपर और 23 लिखे नीचे, और गुना करके देखो कितना आएगा। 3 × 1 = 3, 9 × 3 = 27, या काट कूट 2 × 1 = 2 और 9 दूना 18, 3 के 3, 7 2 9 हो गया, जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो गया हासिल 1 और 1 1 2, कितना हो गया 2093। सही है ना, 2093। तो 2093 हुआ, यानी 2093/2। अब बटा 2 है, तब इसको हम पूर्णांक में भरेंगे। कैसे, देखो भाग देते हैं, 2 × 1 = 2, 0 9 है तो 2 × 4 = 8 हासिल 1 बचा, 1 पर 3 13, तो 2 × 6 = 12। अभी भी 1 बचिए गया, तो 1 बच गया तो 1 में तो भाग लगेगा नहीं, उसको छोड़ दो ऐसे। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न में क्या करना पड़ा, पहले an का फार्मूला लगाना पड़ा और फिर हम लोग उससे निकाले n, सॉल्व करके निकाले n,
और फिर एसएन का एक नया फार्मूला हम लोग लगा दिए हैं, इसे जल्दी शॉर्ट में बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो एक लाइक करके जाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।